साथियों नमस्कार। मेरा नाम राजीव पानीग्राही है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो डीएनए रिपेयर के प्रकार। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको डीएनए रिपेयर क्या है और किन किन कारणों से किन किन एंजाइम्स की उपस्थिति में डीएनए अपने आप को रिपेयर करता है ये बताया। इसके बाद डीएनए रिपेयर कितने प्रकार से हो सकता है इसके बारे में भी मैं आपको बताया था। और इसके साथ साथ मिसमैच डीएनए रिपेयर को हम विस्तार से इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम दो प्रकार से जो डीएनए रिपेयर होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला फोटो रिएक्टिवेशन डीएनए रिपेयर देखेंगे और दूसरा बेस एक्सिशन डीएनए रिपेयर। ये दो प्रकार के डीएनए रिपेयर को आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बेस एक्सिशन डीएनए रिपेयर को बीईआर के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों अब शुरू करते हैं फोटो रिएक्टिवेशन डीएनए रिपेयर। जैसा कि नाम से इंगित हो रहा है फोटो रिएक्टिवेशन, ये फोटो या लाइट के प्रभाव में जो क्रियाएं होती है वो लाइट के प्रभाव में होती है और जिसके फलस्वरूप डीएनए डैमेज हो जाता है और डीएनए लाइट के प्रभाव में डैमेज होने पर उसका पुनः जो है रिपेयर किया जाता है डीएनए के द्वारा। तो कैसे होता है इस प्रक्रिया को देखें। सबसे पहले देखिए मैंने चित्र नंबर 1 बनाया हुआ है। चित्र नंबर 1 में जो डीएनए है वो आपको एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है जिसमें 3 to 5 एंड है और दूसरा है 5 to 3 एंड। ये एक डीएनए का सेगमेंट है जो डबल स्टैंडर्ड है। इस पर जब कभी भी अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट पड़ता है तो यूवी लाइट पड़ने पर इसके थाइमिन वाले भाग में एक बंध बन जाता है, यानी थाइमिन और थाइमिन के बीच में एक बंध का निर्माण हो जाता है जिसको हम थाइमिन डाइमर कहते हैं। और इस तरह से ये थाइमिन डाइमर का चित्र क्रमांक 2 में देखिए थाइमिन डाइमर का निर्माण कर देता है यूवी लाइट। और थाइमिन डाइमर का जब निर्माण कर देता है तो थाइमिन एडेनिन से न जुड़कर थाइमिन थाइमिन से जुड़ जाता है और इस तरह से ये यहाँ पर डैमेज हो जाता है। तो इस डैमेज को दूर किया जाता है। इस डैमेज को दूर करने के लिए थाइमिन थाइमिन डाइमर को अलग करने के लिए सबसे पहले एक एंजाइम स्रावित किया जाता है डीएनए के द्वारा जिसे हम डीएनए फोटोलाइज कहते हैं। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम सीक्रेट होने के पश्चात ये जाकर उस क्षेत्र में जुड़ जाता है जहां पर थाइमिन थाइमिन डाइमर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर थाइमिन थाइमिन डाइमर बना हुआ है और ये डीएनए फोटोलाइज एंजाइम यहाँ पर जुड़ जाता है और जुड़कर इस थाइमिन और थाइमिन के बीच का जो बंध है उसको तोड़ देता है और थाइमिन थाइमिन अलग हो जाता है और एडेनिन थाइमिन से जुड़ जाता है और ये एडेनिन भी थाइमिन से जुड़ जाता है। इस तरह से ये जो डाइमर है ये खत्म हो जाता है। जैसे ही ये थाइमिन डाइमर अलग खत्म हो जाता है वैसे ही यहाँ से ये जो डीएनए पॉलीमर फोटोलाइज एंजाइम है वो रिमूव कर दिया जाता है और इस तरह से थाइमिन थाइमिन डाइमर का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और पुनः जो है ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड रिपेयर हो जाता है। ठीक है साथियों, ये है फोटो रिएक्टिवेशन डीएनए रिपेयर। इसमें मुख्य भूमिका जो अदा करता है वो है डीएनए फोटोलाइज एंजाइम। ये डीएनए फोटोलाइज एंजाइम दो तरह से काम करता है। एक तो रिकॉग्निशन का काम भी करता है, पहचानने का काम भी करता है कि यहाँ पर जो थाइमिन और थाइमिन के बीच में डाइमर बना है वो, और दूसरा उस जो बंध है उसको तोड़ने का काम भी करता है। ये दोनों काम यहाँ पर करता है जिसके फलस्वरूप जो है हमारा डीएनए पुनः रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा जो प्रकार जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है बेस एक्सिशन रिपेयर। जैसे कि बेस डीएनए का जो बेस होता है ना, बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स में लगे हुए होते हैं। तो एक्सिशन रिपेयर मतलब एक्सिशन का मतलब होता है छांटना। जहां कहीं भी गलत बेस जुड़ गया हो उसको छांट कर अलग करने की प्रवृत्ति डीएनए में पाई जाती है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है इसी को हम डीएनए बेस एक्सिशन रिपेयर के अंतर्गत देख सकते हैं।
जिसे हम BER के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस पहले डायग्राम में 3 to 5 इंड और 5 to 3 इंड ये डीएनए का सेगमेंट है, डबल स्टैंडर्ड। इस डीएनए के सेगमेंट में एडेनिन से थायमिन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, थायमिन से एडेनिन जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ग्वानोसिन के साथ यूरासिल लगा हुआ है। यहाँ पर ग्वानोसिन के साथ यूरासिल नहीं हो सकता, क्योंकि यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो ये यहाँ पर यूरासिल जो होता है ये रॉन्ग बेस होता है, गलत बेस होता है यहाँ पर जो लगा हुआ है। तो इस रॉन्ग बेस को हटाना है। तो ये जो रॉन्ग बेस बनता है ये प्राय क्या होता है, कभी कभी साइटोसिन का डीएमिनेशन हो जाता है, और साइटोसिन का डीएमिनेशन होने पर डीएनए में जो साइटोसिन है वो यूरासिल में बदल जाता है। तो ये एक रॉन्ग बेस हो जाता है और डीएनए डैमेज हो जाता है। अब इसको इस डैमेज पार्ट को हटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो इस प्रकार के प्रोसेस है, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले वो जो डीएनए का बेस होता है, जो रॉन्ग बेस होता है, जो गलत बेस होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिकॉग्निशन या पहचानना, रिकॉग्निशन का काम होता है। तो पहचानने का काम करता है डीएनए में उपस्थित यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है रॉन्ग बेस को रिकॉग्नाइज करता है या पहचानने का कार्य करता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में रिमूव डैमेज बेस, यानी जिस गलत बेस का पहचान हुआ है उस गलत बेस जो डैमेज बेस है उसको हटाने का काम। उसको हटाने के लिए डीएनए एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसको हम इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। और ये इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, जो रॉन्ग बेस होता है, वहां पर जो गलत बेस पेयर होता है, उस बेस पेयर को दो जगह से काट कर, यानी इसके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को वो तोड़ देता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट जाता है तो वहां से वो गलत ये जो आपका रॉन्ग बेस पेयर है, देखिए यहां से यहां तक का ये कट होकर अलग हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है यहां से इस तरह। ठीक है, अब रिमूव होने के पश्चात ये स्थान खाली हो जाता है। अब थर्ड स्टेज में डीएनए क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू बेस पेयर। डीएनए नए बेस पेयर का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, और इसे सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो नए बेस पेयर को सिंथेसिस करता है, संश्लेषित करता है, जो पुराने बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है, और इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का निर्माण करता है, और जहां पर रिमूव किया गया था वहां पर लाकर उसे फिट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए न्यू जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है यहाँ पर आकर जुड़ गया, यानी जो यूरासिल था उसके स्थान पर साइटोसिन आकर जुड़ गया, और इस तरह से ये भाग रिपेयर हो गया। परंतु यहाँ पर जो बेस पेयर नया आया है इनके बीच में गैप रहता है। गैप इसलिए रहता है क्योंकि ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ये अलग अलग रहते हैं। इस गैप को भरने के लिए या फिल करने के लिए फिल द कॉम्प्लीमेंट्री बेस बाय लाइगेज, यानी उस बेस को फिल या उस बेस को भरने के लिए या वहां पर बॉन्ड को बनाने के लिए एक एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है जिसे हम लाइगेज कहते हैं। और ये लाइगेज जो होता है ये नए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यहाँ पर जोड़ देता है, और जैसा ही ये नए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पर जुड़ जाता है वैसा ही ये जो डीएनए है वो पुरानी अवस्था में आ जाता है और ये रिपेयर हो जाता है। इस तरह से ये बेस एडिशन रिपेयर कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो बेस एडिशन रिपेयर है आपको समझ में आया होगा। एडिशन का मतलब आप समझ जाएंगे तो आप पूरी प्रक्रियाओं को समझने में ज्यादा आसान होगा, क्योंकि एडिशन का मतलब होता है छांटना। जहां पर गलत बेस पेयर जुड़ गया है उस बेस पेयर को हटाकर उसके स्थान पर नए बेस पेयर को इस प्रक्रिया के अंतर्गत जोड़ा जाता है, और डीएनए जो जहां पर डैमेज था वहां पर रिपेयर हो जाता है। धन्यवाद साथियों।